हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन टेक ऑफिशियल। मैं आपका इस वीडियो में आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं। मेरा नाम अमन विश्वकर्मा है। मैं ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूं, जिसमें कि आपको ये फिजिकल चीज़ें जो जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेस है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करते हैं, हम लोग एक फिजिकली ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग आपको सिखाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि आप लोग को ऑफलाइन क्या, अब इंटरनेट के थ्रू आज के डेट में सभी लोग इंटरनेट पे अवेलेबल्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसी जगहों पे लोग अवेलेबल होने की वजह से हम भी क्या कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन स्विच करने जा रहे हैं। जैसे ये जो आपका सबसे पहला वीडियो है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आप लोगों का अगर प्यार मिलेगा तो हम लोग इसको और भी कंटिन्यू करेंगे। अभी आज के डेट में हम लोगों ने अभी जितने भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोडेड हैं, जो टैली प्राइम के इंट्रोडक्शन है, लाइक उस कभी आया था टैली, आपके फाउंडर कौन है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। अब इस वीडियो को बनाने के जो मेन रीजंस हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऑन स्क्रीन टैली प्राइम पे क्या करने वाले हैं, वो जो चीज़ें होती हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आज जो फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी सेट कैसे करते हैं, और कंपनी को ऑल्टर कैसे किया जाता है। ये 4 टॉपिक आपको इस वीडियो के अंदर सीखने मिलेगा। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब आइए हम लोग आगे वीडियोस के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं टैली को चालू कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने नीचे चालू करके रखा हुआ है। ये आपका जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ये जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ये टैली प्राइम का इंटरफेस, प्राइमरी इंटरफेस है। जो जब कभी भी टैली प्राइम को इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके से जो चीज़ें दिखाई देंगी, और ये जो इंटरफेस दिखाई देता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टैली प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर टैली प्राइम का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको एक लोगो, जो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो, उसका लोगो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एडवर्टाइजमेंट पर्पस से आपको दिखाएंगे। फिर आप यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, गो टू, ऐसे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारे जो फॉर्मूले यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इस तरीके से ये जो टूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे जैसे कि कंपनी के अगर कुछ भी आपको डिटेल्स देखनी है या ओपन करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप क्या करोगे, कंपनी नहीं बनाओगे जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो आगे हम लोग देखेंगे, बट इसे क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फार्मूला बार। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल फार्मूला बार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, आप टैली के किसी भी पर्टिकुलर फाइल को शेयर भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, और डेटा में अगर आप जाते हो, यहाँ पर इस डेटा के अंदर जाते हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बैकअप, रिस्टोर, ऐसी सारी चीज़ें। तो ये हम लोग बाद में फर्दर वीडियोस के अंदर फिर भी आगे देखने वाले हैं। बट और यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फार्मूला बार। और यहाँ पर ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो वर्टिकली आपको ये स्लैब दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल फार्मूला बार। अभी जो स्क्रीन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब होता है कि आपके पास पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी की लिस्ट यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेंगे, बट अभी हमने यहाँ पर फ्रेश एक टैली प्राइम को क्या किया, डाउनलोड किया है। तो इसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टैली प्राइम को सबसे पहले आप कंपनी बना लीजिए। तो आगे देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके। यहाँ पर देखोगे सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो क्या है, क्रिएट कंपनी का। ठीक है, क्रिएट कंपनी के बाद आपको यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट रिमोट कंपनी, फिर स्पेसिफाई पाथ, एंड देन आफ्टर दैट वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अभी देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो क्रिएट कंपनी। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर नई कंपनी को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जो भी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करके भी आप रख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी को बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे कंपनी को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आते हैं, देखिए सबसे पहले टैली के अंदर आपको माउस की जो हैबिट है उसको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज कीबोर्ड के थ्रू ही वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर पॉसिबल होती हैं, और थोड़ा ईजी भी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप जब क्रिएट कंपनी पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर बटन पे प्रेस करेंगे तो ये आपका क्या होगा, क्रिएट कंपनी का एक स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी जब आप क्रिएट करते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कंपनी डेटा पाथ।
इस डेटा पाथ का मतलब ये होता है कि जो भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो भी डेटा आप स्टोर करके रखते हैं वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, पाथ मतलब लोकेशन, इस लोकेशन पे क्या होगा, स्टोर किया जाएगा। तो सबसे पहले इसके मीनिंग्स को मैं बता देता हूं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सी। तो सी स्टैंड फॉर लोकल डिस्क सी। अब जो आप देखते हैं कि सी एक जो आपके जो फाइल एक्सप्लोरर के अंदर एक सी करके, लोकल डिस्क सी करके एक फाइल होती है जो सिस्टम का होता है, जहां पर सारे सॉफ्टवेयर स्टोर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर एक फोल्डर बनाया गया, किसके अंदर, लोकल डिस्क सी के अंदर, जहां पर यूजर है, एक फोल्डर यूजर नाम से बनाया गया है। उसके अंदर भी एक फोल्डर है पब्लिक करके, और पब्लिक के अंदर भी एक फोल्डर बनाया गया है जिसमें लिखा गया है टैली प्राइम। और टैली प्राइम के अंदर भी एक फोल्डर है जिसको बोलते हैं डेटा, जहां पर आप जितनी भी कंपनी बनाते हैं और उसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके सारे रिकॉर्ड्स और वो फाइल का जो रॉ डेटा होता है वो कहां पर स्टोर होता है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूं, ठीक है। हम यहां पर क्लिक करते हैं और जाते हैं कहां पर, फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आ जाता हूं कहां पर, लोकल डिस्क सी के अंदर। सी के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा एक फोल्डर बनाया हुआ है जो यूजर करके है, ठीक है। मैं यहाँ पर यूजर फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर क्या है, पब्लिक का क्या है, एक फोल्डर बनाया गया है। तो पब्लिक पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर भी एक फोल्डर बनाया गया है, तो यहाँ पर टैली प्राइम का फोल्डर, और जब आप उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या है, डेटा। अभी देखेंगे तो ये फोल्डर जो है वो एम्प्टी है। अभी आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो पाथ है, सी, यूजर, पब्लिक, टैली प्राइम एंड आफ्टर दैट डेटा, ये क्या है, एक फोल्डर का प्रोसेस है जो इसके अंदर क्या किया गया है, स्टोर करके रखा गया है। फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाकर डेटा जो टैली का है वो सारी चीजें वहां पर स्टोर। अभी यहाँ पर एम्प्टी क्यों दिखाया गया है, रीजन ये है कि हमने अभी तक टैली का एक भी कंपनी इस सिस्टम के अंदर नहीं बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंपनी को क्रिएट कर लेते। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी नेम। मैंने अपने इंस्टीट्यूट के नाम से क्या किया, यहाँ पर एक ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट करके यहाँ पर कंपनी का नाम मैंने दे दिया है, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको दूसरा जो ऑप्शन मिलता है वो क्या है, मेलिंग का। तो मेलिंग का मतलब ये होता है कि आप जो नाम अपने कंपनी का रखे हुए हैं यहाँ पर वो मेलिंग का नाम भी क्या होगा, सेम होगा। अब ये रीजन है कि भाई सेम क्यों होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मेलिंग नेम होता क्या है। तो जब भी देखिए, कभी भी आप जब कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको जब वो इनवॉइस जनरेट होता है तो इस इनवॉइस के अंदर वहां पर सबसे पहला आपका जो नाम लिखा होता है वो क्या होता है, मेलिंग नेम डालकर, और आगे आपका क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। और अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है। तो मैं अपने कंप्यूटर क्लासेस का ही क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एड्रेस लिख रहा हूँ। तो प्रगति मित्र मंडल, आकुर्ली रोड, हनुमान नगर, कांदीवली, ठीक है। अब ये स्पेस ज़्यादा होगा तो आपको ये एड्रेस लिखने के लिए 3 लाइन देगा, तो आप 3 लाइन्स के अंदर ही क्या करेंगे, अपना एड्रेस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन कर दिया है। अब मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ पे देखेंगे 3rd लाइन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब एंटर करेंगे तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं यहाँ पर आपको वो स्टेट क्या करना है, फुटअप करना है, जिसमें से आपको ये लिस्ट ऑफ स्टेट मिलता है। इस लिस्ट में से आपको क्या करना है, अपने स्टेट का, तो हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है और कंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पे पिन कोड मेंशन करना है, जैसे कि मेरा पिन कोड है 400101, ठीक है। आप यहाँ पर कंपनी का टेलीफोन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फॉल्टी नंबर यहाँ पे आपको डिस्प्ले करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 8693810846 इस तरीके से मैंने अपना नंबर डाल दिया है। आप फैक्स नंबर डाल सकते हैं, कंपनी का ईमेल आईडी डाल सकते हैं, वेबसाइट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद जब आप यहाँ पर इस सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब ये होता है कि हमारा कि जो बिजनेस पीरियड होता है, वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2026 से। और उसी दिन से हम क्या करते हैं, बुक को लिखना है ना, बुक को स्टार्ट कर देते हैं। क्या करने के लिए, मेंशन करने के लिए, किस लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जब आप आगे आते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों भी डेट्स क्या होती हैं, सेम टू सेम होती हैं, ठीक है।
फिर आप नीचे देखेंगे, जब यहाँ से आप एंटर करने के बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, बेस करेंसी सिंबल, जिसमें आप अपना जो स्टेट सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करते ही स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पर क्या होगा, करेंसी का सिंबल क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो जो भी आपका स्टेट होगा आप यहाँ पर स्टेट मेंशन करोगे और करेंसी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा आफ्टर किसके, कंट्री को चेंज करने के बाद। ठीक है, आप एंटर करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मल नेम। तो फॉर्मल नेम होता है जैसे कि हमारे इंडियन रुपीस को जो है हमारे बैंकिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इंडियन रुपीस, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, INR। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स को क्या कर लिया, फिलअप कर लिया है। और फिलअप करने के बाद जब कंपनी बनानी होगी या क्रिएट करनी होगी तो आपको एक शॉर्टकट बटन प्रेस करना है, Ctrl+A। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर देखेंगे सबसे टॉप पे क्या लिख कर आ रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। जब कंपनी बन जाता है तो यहाँ पर कुछ फीचर्स आते हैं, जैसे अभी यहाँ पर देखो कुछ भी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, इसके लिए यहाँ पर सिंपल फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर बैक स्पेस बटन प्रेस कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको क्या करना है, यस करना है। और यस करने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक और ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको सारे फीचर्स रिलेटेड टू कंपनी, आप चाहे GST एक्टिवेट करना चाहते हो या फिर बिल बनाना चाहते हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन करना चाहते हो या कुछ भी इसमें से, अगर वैट भी अगर आपको नहीं दिखा देगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि वैट नहीं दिखा दे रहा है, तो आप जब सारे फीचर्स को ऑन करते हो तो यहाँ पर आपको सारे कंपनी के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स की लिस्ट यहाँ पर दिखेगी और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे नो और यस करके अपने कंपनी के अंदर क्या कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके लिए अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो स्क्रीन आपको सामने दिख रही है किसकी, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली की, इसे भी हमें सेव करना होगा, जिसके लिए आपको बटन प्रेस करना है, Ctrl+A। ठीक है, मैं आपके टैली को 101% ईजी बना सकता हूँ विथ शॉर्टकट कीज। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, गेटवे ऑफ टैली करके एक स्क्रीन है, एक इंटरफेस ओपन हो चुका है, जहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करंट पीरियड। अब ये जो करंट पीरियड होता है कि आपका जो अभी करंट पीरियड होता क्या है, तो करंट पीरियड का मतलब ये होता है कि जो आपके फाइनेंशियल ईयर होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर आपके करंट पीरियड में क्या होगा, मेंशन होगा। एंड उसके अदर साइड आप देखेंगे कि करंट डेट, जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस कंपनी का जो क्रिएशन डेट होता है वो डेट यहाँ पर क्या होगा, मेंशन किया जाएगा। और उसके नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या होगा, नेम ऑफ कंपनी, जो भी आपने कंपनी बनाई होगी या यहाँ पर ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं या उसके अंदर कुछ काम कर रहे हैं या वो कंपनी चालू है, मतलब आप इसमें रनिंग टाइम पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा। अभी तक यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री। तो इस डेट ऑफ लास्ट एंट्री का मीनिंग ये होता है कि कंपनी के अंदर जो हमने ये कंपनी क्रिएट की है उस कंपनी के अंदर अभी तक हमने कोई भी एंट्री नहीं की। इन केस कि आज मैं अगर एंट्री करता हूं तो इसका जो भी आज का जो डेट होगा वो डेट क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने कंपनी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अमन टेक ऑफिशियल को। आप लोग इंतज़ार करिए, हर हफ्ते हर संडे को आपको मेरी एक वीडियोस दिखाई देगी, जिसे आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्यार करना है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए।